किसनी थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने मामले के जांच की कमान अपने हाथों में ली है। उन्होंने घटना स्थल पर जाकर मौका मुआयना किया। इसके साथ ही आरोपी पक्ष से मामले के संबंध में पूछताछ की। मृतका के पति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ ऑनर किलिंग का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को सबूतों के साथ न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मैनपुरी लोक लाज के चलते महिला की हत्या। किसनी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने 3 महीने पहले गैर बिरादरी के युवक से परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। शादी के बाद से बेटी और परिजनों ने आपस में सारे संबंध खत्म कर लिए थे। बताया जा रहा है कि परिजनों को ग्रामीणों ने शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया था। इस लोक लाज से बचने के लिए परिजनों ने बेटी को भाई की शादी तय होने का झूठ बोलकर घर बुलाया। पति की जानकारी के बिना किया अंतिम संस्कार। महिला के चाचा ने उसे भाई की शादी तय होने की जानकारी दी। इसके साथ ही बेटी को भाई की शादी में शामिल होने के लिए बुलाया। चाचा ने फोन पर बेटी को पुरानी बातें भूल जाने को कहा। इस पर महिला अपने मायके आई। यहाँ 15 अक्टूबर को चाचा और भाई ने मिलकर उसका गला घोट दिया। इससे महिला अचेत हो गई तो दोनों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोसियों को दिखाने के लिए परिजनों ने महिला को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाने का नाटक किया। इसके बाद महिला को वापस लाकर पति को सूचना दिए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। महिला के पति ने दी तहरीर। पड़ोसियों के पूछने पर परिजनों ने उन्हें बताया कि अस्पताल ले जाते समय उनकी बेटी की मौत हो गई। इस दौरान लगातार महिला का पति उसे फोन कर रहा था, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। कई बार फोन करने के बाद महिला के चाचा ने फोन उठाकर उसके पति को बताया कि छत से गिरने से महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के पति ने थाने में तहरीर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले के संबंध में नामजद आरोपियों से पूछताछ की। आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने चाचा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। यह घटना कारित किया गया इनके द्वारा। इसके कारित करने के पीछे का कारण इनसे पूछा गया तो जानकारी मिली कि इनको पता चल गया था कि लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था। लड़की के अंतरजातीय विवाह करने के कारण इनकी बदनामी की संभावना थी और साथ ही साथ सौरभ सिंह जो इसका भाई है, उसकी शादी तय होने में दिक्कत हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में इसकी शादी इटावा में तय हो रही थी, मगर उसमें इस वजह से अड़चने आ रही थी कि इसकी बहन ने भाग करके अंतरजातीय विवाह कर लिया। इससे निजात पाने के लिए सौरभ सिंह और रामू सिंह ने दोनों ने मिलके और इनके पिताजी ने मिलकर के सबने प्लानिंग की कि इसको इस तरह से इस लड़की को खत्म किया जाए। इसको किसी बहाने से बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब लड़की छत से गिरी थी या गिरना बताया गया था तो उस लड़की को अस्पताल नहीं ले गए थे। उस लड़की के बारे में, गिरने के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी और यहां तक कि जब उस लड़की का दाह संस्कार इन्होंने किया है तब लड़की के पति यानी सुनील गुप्ता को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि इनको पूरी बात मालूम थी कि यह लड़की प्रेम विवाह कर चुकी है, कोर्ट मैरिज कर चुकी है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी है। तो इन सब चीजों के कारण यही चीज सामने आई कि इन्होंने उस लड़की का गला दबा करके हत्या की, उसको छत से फेंक दिया और उसको मर जाने के लिए
केवल ड्रामा करते रहे और उसकी घायल अवस्था में उसको लेकर के कानपुर तक की यात्रा किए, फिर कानपुर से वापस आ गए। उसके बाद बिना इसके प्रेमी या पति को बताए हुए इन्होंने लाश को जला करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इसलिए सभी लोग 302, 201 और 120 बी के मुल्जिमान पाए गए हैं। सभी को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।